हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आप लोगों को जो है एक मैप मैंने आपको दिया है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है और इससे संबंधित कई सारी जो है अपन बातें आज करने वाले हैं, ओके। और इस मैप के अंदर एक छोटा सा जो है आपको जो ये मैप मिला है ये थोड़ा सा ओल्ड है और इसको जो सुधारना है वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर की तरफ आप जो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यस, हाँ भाई, आपको दिखाई दे रहा है क्या पीछे? तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश आ ही गया और ये वाला जो पोर्शन है इसको जम्मू कश्मीर कर देना, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है जो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो जिनके ये बना हुआ नहीं है वो आप लोग इसको ऐसे बना लें, ठीक है ना, सेम एज इट इज। क्योंकि अगर ये नहीं बनाया तो आज हमारी जो ये बॉर्डर है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ये जितनी भी अपन बॉर्डर बनाएंगे ये पूरी नई अपडेटेड बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। यस, लास्ट मेरा एक टॉपिक था और मैंने लिखवा करके छोड़ा था आपको, वो क्या था? वेरी गुड। टॉपिक का नाम क्या था? भारत का सीमांकन। यही लिखवाया था क्या? यस। प्यारे बच्चों ध्यान दें, द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया, ठीक। आपके मैप के अंदर आपको जो ये नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इस नीले कलर का यह जो एरिया है ये पूरा का पूरा समुद्र है। यानी कि जो नीचे वाले राज्य तट करेंगे, जो तट वाले जो राज्य हैं जो इनके साथ में सीमा बना रहे, इनको छूते हैं, उनको बोलते हैं तटीय राज्य। क्या बोलते हैं? तटीय राज्य, जो समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य, राइट। कोस्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने सीमा नहीं बना रहे हैं, इनसे आपको प्रश्न पूछेगा। आज ये टॉपिक करने के बाद में अपन आगे आगे कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, राइट। अच्छे से दिमाग को समझते हुए चीजों को करना। आपको मैंने जो मैप दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में मैप होगा भारत का और इस भारत के मैप के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से नई वाली जो बॉर्डर है पूरी आपको इस प्रकार से दी हुई है। और जिनके पास में ये पुराने वाला मैप है, तो आप जो पुराने वाले मैप के अंदर जिनके पास में ये वाला मैप है वो लोग इसके अंदर ये लाइन यहां पर ऐसे खींच देना, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, बस इतना सा चेंज करना है इसके अंदर। अरे समझ गए क्या? यस, बस इतना सा चेंज करना है इसके अंदर, फिर आगे की अपन चीजें चर्चा करते हैं, राइट। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत की अगर सीमा बात करें, सीमांकन की बात करें, तो सीमांकन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है। एक तो हम इसको तटीय राज बोल सकते हैं, समुद्री बोल सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोल दिए? तटीय सीमा, या समुद्री सीमा। इन इंग्लिश इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, राइट। समुद्र के पास तट, उसको कोस्ट बोलते हैं हम लोग। लेकिन समुद्र के पास में अगर कोई सुंदर सा इलाका जहां पर कुछ टूरिस्ट वगैरह, जिस एरिया को पूरी तरह से टूरिस्ट हब बनाया गया, उसको बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच। समुद्र का वह किनारा, बीच का इलाका, जहां पर लोग एक तरह प्रकार से मनोरंजन के लिए लोग जो है समुद्री हवा को, समुद्री लहरों को लुत्फ उठाने के लिए वहां पर रुकते हैं, उसको बीच बोलते हैं। लेकिन हम इस बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? तटीय सीमा।
अब आपने बोला सर ये तो तटीय सीमा हो गई, तो इस वाली सीमा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, द लैंड साइड, भूमि सीमा। यानी कि ये हो जाती है कैसी सीमा? स्थलीय। ठीक है, लैंड साइड। ओके, अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, समझने वाली बात क्या है, मैं अभी यहां पर एक आंकड़ा लिख रहा हूं और इसके आगे लिख रहा हूं ओल्ड की, यानी कि भारत की ये सीमा यहां से लेके ये जो मैं आपको ब्लू कलर की जो ये लाइन खींच रहा हूं, ये स्थलीय सीमा है। बहुत अच्छे से समझना, सबकी नजरें बोर्ड पर रहनी चाहिए यहां तक। ये जो नीली वाली लाइन खींची है, ये इसका नाम क्या है? स्थलीय सीमा। इसको मैं नीले रंग से ही लिखूंगा यहां पर। ये पहले थी 15,200 किलोमीटर। 15,200। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर हम जमीन पर हैं तो हमेशा लंबाई किलोमीटर में नापते हैं। किस पर नापते हैं? तो आप बोलोगे साहब हवा में हो तो हवा की छोड़िएगा, अगर हम समुद्र में हो तो सीमा अलग नापते हैं। समुद्र वाली जो जिस मापन का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एनएम। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में एनएम बोला मैंने, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉटिकल माइल। नॉटिकल मील, इसलिए इसको मैंने किस में लिखा? किलोमीटर में। और समुद्र में यहां पर अगर चर्चा करें, कोई जहाज यहां से यहां गया तो बोलेगा साहब कितना एनएम दूर गया, तो नॉटिकल मील 1 एनएम, 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.85200 किलोमीटर, यानी लगभग 1.8, लगभग 2 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, समुद्र में अगर कोई जहाज होगा तो उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर कभी किसी गाड़ी वाड़ी में देखना, वो ऐसे चलता है ना, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं अपन। सुई जो चलती है उसके अंदर देखना किलोमीटर में वो चलती रहती थी। बचपन में कभी हमको मोटरसाइकिल के आगे बैठाया होगा तो देखना उसके अंदर आप चलते रहे, देखते रहते थे, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 पे 0 आ रहा, फिर 1 आ गया, अगली वाली संख्या पलट जाएगी, क्योंकि वो स्पीड काउंट कर रहा है, स्पीडोमीटर। तो यहां का जो स्पीडोमीटर होगा जहाज का, इफ हैव ए शिप, मान लीजिए तुम्हारे गुरुजी के पास में कोई शिप है, पूरी क्लास बैठी हुई है पीछे, ओ माय गॉड, ये लो साहब पीछे बोर्ड लगा रखा है, और तुम्हारे मास्टर जी देखो साहब यहां पर खड़े हैं, ये लो साहब, अगले ने हाथ में दूरबीन ले रखी है, ये लो साहब आगे देखता हुआ चल रहा है। तो इसके पास में जो स्पीडोमीटर होगा ये किस में काउंट करेगा? एनएम में। ये तो समुद्र में। बट यहां पर भी जो सीमा होगी धरती पर, ये रेड कलर से बना रहा हूं, ये भी किलोमीटर में होगी। किस में होगी? अगर समुद्र में आ गया तो किस में बोलेंगे? लेकिन अगर यहीं पे होगी तो किस में बोलेंगे? किलोमीटर में। तो ये जो पूरी टोटल है, ये वाली, ये है 15,200 किलोमीटर। एक्चुअल में पड़ोसी देशों के साथ में सीमा लगती है, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, यहां से लेके यहां तक, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश स्थलीय सीमा पर किलोमीटर में होगी लंबाई। और अगर ये रेड वाली की बात करूं तो ये भी किलोमीटर में होगी, लेकिन समुद्र के अंदर किस में होगी? एनएम में। तो ये कितनी होगी? कहां गया रे? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6। अब 15,200 प्लस 7516.6 को हम प्लस करें, बहस की टांग। दिखाई दे रहा है क्या आप सबको? ठीक।
कोई बात, रुक जा दीदी रुक जा। अब दिखाई दे रहा है क्या? है ना? अब देखो साहब, तो अगर मैं मिटा ही लेता हूं मैं इससे, हंसो मत, मुझे यही काम आता है। कोई बात नहीं, हो जाता कभी जोश जोश में। अगर 15,200, नालायको देख लो इधर, 15,200 और 7516, अगर इसको मैं प्लस करूं तो प्लस कितना होगा हमारे पास में? 6, 6, 1, 5 और 2, 7, 7 और 5, बोलो। ये सारा आंकड़ा कैसा है? ओल्ड मोंक, माफी चाहता, ओल्ड 15,022, 7516, सबका टोटल किया तो 22,716। ये बात भी हमें याद रखनी है, ऐसी बात नहीं कि पुराना याद नहीं रखेंगे, हो सकता पुराने के अकॉर्डिंग पूछ ले। अब चीजें घटेंगी या बढ़ेंगी? अब घट करके आई है, कैसे आई है? घट करके। ये तो है हमारे पास में 7516, लेकिन कई जगह ये 7516 आई है, ये द्वीपों सहित आई है, द्वीपों सहित। मतलब कि ये कि हमने, हमारी ये वाली तो सीमा है ही, इसके साथ में अंडमान निकोबार, इसके साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनकी भी कोस्टल जोड़ करके आई है, राइट? तो इसको हम एक नए सिरे से कैसे बना सकते हैं, उस पर ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय की सीमा, भारत की सीमा, सीमांकन। डायरेक्ट सीमा नहीं लिखूंगा, नहीं तो पता चले वो पाकिस्तान वाली सीमा की बात सोच रहे होंगे आप, है ना? उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो अब एक लप्पू के से पास आ गई है। इसका नाम कर देंगे हम स्थलीय, और ये कौन सी हो जाएगी? तटीय सीमा, ठीक है? जिसकी टोटल हमने जोड़ी 7516.6, द्वीपों सहित। अभी अलग करता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। फिर ये हमने करी 15,000, ठीक है, और ये करी हमने, लेकिन अब आ गई है 106.7, नया अपडेट है साहब, ध्यान रखना। और पहले ओल्ड कितनी बोलते थे इसको? ओल्ड 15,200, राइट? इसकी हम टोटल जो काउंट करते थे तो 15,200 प्लस 7500 कितनी करते थे? 16। अब हम कर रहे हैं 15,106 और 7500, 16.6, 6, 12, 2, 6, 7 और 5, ये न्यू, ये ओल्ड का आंकड़ा और ये नए का आंकड़ा। बोले साहब हमें कौन सा? हमें ये याद, मोस्टली इस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? अब ये आपने बोला सर द्वीपों सहित आपने बताया, अब हमें सिर्फ इसका बताओ आप, अब हमें सिर्फ इसका बताओ, इनका भी अलग से बताओ। दोनों में 7516 में से अलग अलग करो। अब अलग अलग भी कर देते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले जो भारत का ये जो है, ये टोटल मानते थे 6100 किलोमीटर। कितना मानते थे? 6100 किलोमीटर। ये था ओल्ड। कैसे था? ओल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये ओल्ड मानते थे 6100 किलोमीटर। ओल्ड, ठीक है। लेकिन अब न्यू आंकड़ा वो कहता है 5422। कितना कहता है? 5422.6 किलोमीटर। 5422.6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? यस। अब आपने बोला 5422.6 और अब 7516 में से 5422.6 घटेंगे तो द्वीपों की निकल के आ जाएगी। किसकी निकल के आ जाएगी? द्वीपों की। और वो कितनी है?
तो वो है आपके सामने लगभग 2094। 2094 कैसे, अब आगे वाले पे चर्चा करता हूं, इनको ही ठीक आगे की तरफ, यानी ये लिस्ट आगे की तरफ चल रही है, अगले वाले पेज में ध्यान देना, यहां पर, ठीक है। यानी कि सिर्फ मुख्य भूमि, सिर्फ किसका बोले, मुख्य भूमि, और सिर्फ किसका बोले, द्वीप। ये तो पूरी टोटल थी दोनों की। अरे मेरी बात समझे क्या, ये 7516 जो मैंने आपको बोला, ये तो पूरी इसकी और इनकी सबकी थी। अब मैं मुख्य भूमि इसकी और द्वीपों की दोनों की अलग अलग कर रहा हूं, किसमें से, 7516 में से। तो वो मैंने लिखी दी अभी आपको, नई वाली आंकड़ा, नया वाला आंकड़ा याद करेंगे, 5422.6, ये लिखा था ना अभी आपने, 5422.6 और 2094। देख लेते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया। 5422.6 प्लस 2094 को हम अगर जोड़ें तो 6, 4 और 2 6, 9 और 2 5 और 2 7516.6 आ रहा है क्या, अरे आ गया क्या, यस। तो एक्चुअल हमको ये स्टार जो बना रखा, जहां पर मैं स्टार बना दूं, दैट इज मीन कि ये न्यू अपडेटेड मैटर है, इसको ज्यादा फोकस करना है। समझ गया मेरी बात है, सब क्लास में बंधे रहे, आपका पूरा दिमाग, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए, दिमाग में कोई बुलुल जुलुल बातें नहीं होनी चाहिए। समझ रहा मेरी बात, यस। तो आप ये बात समझ गए कि ये बात एकदम सही बताई, समझ गए आप। अब इसको और आगे लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ठीक नीचे क्या बातें करेंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। क्या, एक है स्थलीय सीमा और एक क्या लिखी अपन ने, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा, सॉरी, तटीय सीमा को दो भागों में बांटा, एक मुख्य भूमि और दूसरा बोलो द्वीप। द्वीप कितना है टोटल, 2094 पॉइंट नहीं था ना, और इसमें कितना था, 5422.6, ठीक है। अब द्वीपों में भी दो हैं सिर्फ, कितने द्वीप हैं, दो, एक अंडमान निकोबार और एक कौन सा है, लक्षद्वीप। एक अंडमान निकोबार, दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। टोटल कर लेते हैं, 1962 और 132, 2 और 2 6 और 3 9 और 1, बोला आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, यस, ठीक है, किलोमीटर एकदम एग्जैक्ट, इसको रखना दिमाग में। अब चर्चा कर लेते हैं, बोले साहब किसकी, मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि में ये जो आ रहा है इसका नाम है गुजरात, क्या नाम है, मैं इसको एक ब्लू से कलर में ले रहा हूं, ब्लू से नहीं, ब्लैक कलर में ले रहा हूं, ठीक है ना, यस, ध्यान देना। ये है साहब गुजरात, क्या है, उसके बाद में ये आता है महाराष्ट्र, उसके बाद में ये आता है गोवा, ये आता है कर्नाटक, ये आता है केरल, ये आता है तमिलनाडु, ये आता है आंध्र प्रदेश, ये आता है उड़ीसा, ये आता है पश्चिम बंगाल। 1 2 3 3 गोवा, 4 5 6 7 8 9, यानी कि तटीय सीमा पर, मुख्य भूमि पर कुल कितने राज्य, 9 राज्य। 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है साहब। अब ये जो क्रम लिखाऊंगा हमेशा अपना सबका फेवरेट अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? ज्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम कहलाता है। डिसेंडिंग, मान लीजिए इसकी लंबाई ज्यादा होगी, फिर उसकी कम, उसकी कम, उसकी कम, उसकी कम, सबसे कम। ओके, जैसे अंडमान निकोबार की ज्यादा, उससे कम। तो दो ही तो थे समुद्र के अंदर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो दोनों का ये आ गया टोटल अभी करके बता दिया। अरे किया कि नहीं किया? इन दोनों का टोटल अभी जस्ट करके बताया कि 7516 है। तटीय सीमा कितनी है? 7516.6। ये 6 भी तो आएगा ना, जो कि इसके इस लिस्ट के ठीक नीचे चल रहा है। एरो बना रखा मैंने, हम जब लिखेंगे तो सब नीचे चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। और प्लस स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा की हम कितनी कर चुके हैं? 15,106.7। इसको भी नापेंगे हम। और अभी जो 5422 मैंने लिखाई है, इसको भी अभी नाप के बताऊंगा मैं आपको सारी टोटल। क्या कह रही है बेटा? कहानी जोड़ा ये, अच्छा माफी चाहते हैं, जोड़ दो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, तो ये अलग हो जाएगा फिर। हाँ जोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है ये? हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। मानवीय स्वभाव है, गलती हो सकती है, क्योंकि यहां पर जब 7 बोला हो तो यहां क्यों नहीं जोड़ा मैंने? एकदम सही बात है, ये तो दिमाग रखने योग्य बात है। वेरी गुड। 7 और 6 पावर, राइट, पॉइंट का पॉइंट आ ही जाएगा, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बाद में लगा सकते हैं। 6 और 6 12 और 1 पावर, अब ये लो 22,623.3 न्यू आंकड़ा, ये पूरा न्यू। और ओल्ड ये रहा 15,200 प्लस 7516 22,716, दैट इज कौन सा आंकड़ा है? ओल्ड। आपको ये ओल्ड भी याद रखना है, प्लस ये नया भी याद रखना है। अभी आप लोग बोलेंगे साहब ये आपने घटा के क्यों लिखा, ये नया कहां से आया? अभी चर्चा करेंगे अपन। कई सारे ऐसे एरिया हैं प्यारे बच्चों, कई सारे ऐसे एरिया हैं जो विवादित है। हम सिक्किम के यहां का एक एरिया बात करें डोकलाम, हम एक एरिया बात करें कालापानी, हम एरिया बात करें चीन अधिकृत कश्मीर, हम बात करें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, हम बात करें 3 बीघा गलियारा। कितना बीघा गलियारा? 3 बीघा गलियारा। वो किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को। तो चीजें तो कंप्यूटर में अपडेट होंगी, और होंगी या नहीं होंगी? लेकिन पुरानी आज से 5 साल पहले जो लिखी गई किताब, 6 साल पहले लिखी गई किताब, उसमें तो आंकड़ा यही रहेगा। लेकिन हमारे पास में तो आने वाली किताब, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर तो ये आएगा, और हो सकता है कि ये ना आए तो फिर ये भी आ सकता है, तो हम दोनों ही करेंगे। पहले किसी का नाम किसी शहर का ये था, वर्तमान में ये, तो क्या हम दोनों चीजें करते ही नहीं करते? यस। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब इस लिस्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मुख्य भूमि, अगर आपको ये लंबाई याद ना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ राज्यों का क्रम जरूर याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा लंबाई है साहब गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में जो आएगा वो आता है साहब केरल। क्या आएगा? केरल। और केरल के बाद में आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आएगा गोवा। क्या आएगा? गोवा। और गोवा के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। गोवा छोटा है,
और पश्चिम बंगाल बाद में आएगा, है ना, गुड। लेकिन अब 8 नंबर पर गोवा और 9 नंबर पर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और अभी मैं क्रम लिख देता हूं, देख लेते हैं किसकी लंबाई ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। यस, गोवा के अंदर हमने दमन द्वीप भी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? दमन द्वीप। अरे भाई साहब, ये जो दमन द्वीप है ये यहां पर, और दादरा नगर हवेली ये किस में ऐड होती है? गोवा में। किस में ऐड होती है? गोवा में। तो इसलिए गोवा जो है वो लगभग मान के चलिए 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर हो गया वर्तमान में, और पश्चिम बंगाल हो गया 157। कितना हो गया? तो बताओ 160 बढ़ा है कि 157 बढ़ा है? 160। तो गोवा पहले होगा। गोवा क्या होगा? पहले। ये जो आंकड़ा लिखा रहा हूं मैं मेरे घर से नहीं लिखा रहा, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा लिखा रहा हूं। किसका आंकड़ा लिखा रहा हूं? एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, आप कंपटीशन का जो एग्जाम दोगे उसमें जो आंकड़ा पूछा जाएगा, जो चीजें आएंगी वो किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी। अधिकतर रूप से मान्य जो आंकड़ा होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी का माना जाएगा। ओके, यस। अब इन सबकी लिख लेते हैं लंबाई किस किस की क्या है, ओरिजिनल नई वाली, ठीक है। गुजरात की सदाबहार 1214 पॉइंट कितनी है? 7 सब किलोमीटर में, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, यस। आंध्र प्रदेश की है 973.7, तमिलनाडु की है 906.9, महाराष्ट्र की है 652.6, केरल की है 569.7, उड़ीसा की है 476.4, कर्नाटक की है 280, गोवा की है 160.5 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल की है 157.5। क्लियर। अब इसमें एक और जोड़ना नंबर 10 पर, मैं इधर लिख देता हूं ऊपर की तरफ, इधर लिख दूंगा, नहीं इधर ही लिख देता हूं। नंबर 10 पुडुचेरी। क्या नाम आएगा? पुडुचेरी। पुडुचेरी, पहले बच्चों ध्यान देना, पुडुचेरी एक नहीं, दो नहीं, 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। यहां पर पड़ता है जिसका नाम है यनम। क्या नाम है? यनम। यहां पड़ता है जिसका नाम है कराईकल, यहां पड़ता है जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। सब आगे चर्चा। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये समुद्री सीमा बना रहा है पुडुचेरी, और ये लगभग बना रहा है 30 किलोमीटर। कितनी बना रहा है? 30। तो यहां पर पुडुचेरी की जो है वो लंबाई कर देंगे हम, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, लगभग 30.6। 30 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 6। तो टोटल 9 के बाद में 10। अब देखना टोटल राज्य कितने हैं? 9। समझा मेरी बात? और जो दमन द्वीप है वो भी गोवा के साथ ही मिला देंगे। किसके साथ मिला देंगे? गोवा के साथ। तो 160 पॉइंट कितनी कर लेंगे? 5। क्षेत्रफल में बात करें, किस में बात करें? क्षेत्रफल में, तब तो आंसर होगा गोवा। लेकिन तटीय सीमा की बात करें तो सबसे कम किसकी होगी? पश्चिम बंगाल, क्योंकि दमन द्वीप को भी जोड़ दिया। ये एग्जैक्ट आंकड़ा। और प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में कैलकुलेटर मोबाइल की व्यवस्था हो तो ये आंकड़ा यहां से लेकर के यहां तक 30.6 तक अगर हम जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा 5422.6। जो टीचर आपको बताता है कि 6100 किलोमीटर, जो बताता है 6100 किलोमीटर, पुराना आंकड़ा, लेकिन वो कभी भी नया आंकड़ा ये नहीं बता पाएगा। आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैं कंफर्म करा सकूं। जैसे अभी आप लोगों ने, कईयों ने मेरे को टोका कि सर पश्चिम बंगाल ज्यादा आएगा, गोवा कम आएगा, तो मैंने लिख दिया 160 बढ़ा है कि 157 बढ़ा है? तो 160। बोला बात समझ में आ रही क्या? तो इसको टोटल कर लेना आप लोग, एग्जैक्ट निकल के आएगा आपके सामने। क्लियर? यस। अब सुने, ये तो हो गई बात इसकी। अब आपको ये क्रम याद ना हो, अगर आपको ये आंकड़ा याद ना हो तो क्रम तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना? यस। और याद कैसे करना है? कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेरे साथ में रिपीट करना है, फिर उसके बाद में अपने मन में रिपीट करना है 2 बार, फिर बोर्ड पर देखना है, फिर मन में रिपीट करना है, फिर मैं इसको हटा दूंगा पेज को, फिर आप रिपीट करेंगे। सबसे पहले फिर बस 4 याद करें ऊपर के। सबसे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। वापस गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। उसके बाद केरल, उड़ीसा, कर्नाटक,
केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल। राइट, वापस करेंगे। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल। वापस, वापस, आंखें बंद करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 कर्नाटक, नंबर 8, नंबर 9। वेरी गुड, हो गया 9 तक। अटकना नहीं है। कई लोगों की गाड़ी यहां 6-7 पर अटक गई थी, क्योंकि ऊपर तो ज्यादा याद रहता है। कोई बात नहीं, आपने सबने याद किया। यस, बताइए सबसे पहला, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 बोलो, फिर वेरी गुड, फिर उसके बाद नंबर 5 केरल, फिर उसके बाद उड़ीसा। ये उड़ीसा कर्नाटक में तकलीफ है, तो उड़ीसा पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? कर्नाटक, उसके बाद पश्चिम। हुआ? अपनी कॉपी का पीछे वाला पन्ना जल्दी जाओ, जल्दी खोलो फटाफट, जल्दी खोलो फटाफट। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर डाल करके उसमें सब में छाप दो, किसी का नहीं टिपेगा। 5 लिखे होंगे, 4 लिखे होंगे, आप जीत में। मजा आया? अरे याद हुआ क्या? यस, ऐसे घर पे करना है। 1 बार 2 बार 3 बार कॉपी बंद करनी, आंख बंद करके करना है, फिर खोल करके देखना है कि झांट के आंख बंद करते वक्त। सुनिएगा, आपको कॉपी खोल के रटना है 1 बार 2 बार 3 बार, दिमाग में फीड होगा। उसके बाद में आंख बंद करके करना है, अटकोगे, फिर अटकोगे, ठीक है, फिर वापस कॉपी खोल के चेक करना है कि मैं कहां अटकी थी, फिर एक बार और आंख बंद करके करना है, फिर कॉपी बंद करनी है और फिर लिखना है। आप लिख दोगे। यह है तरीका पढ़ने का। समझा मेरी बात? कि फिक्स चीजें कभी चेंज नहीं होगी। समझा मेरी बात? कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये फिक्स है, ये कार्यक्रम फिक्स है। लास्ट में क्या आएगा? पुडुचेरी। चाहे टोटल आंकड़ा कर लेना घर पे बैठ करके, आपको यही आएगा। अब सुनो, अब आते हैं कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7। भाई यहां की तो अपने चर्चा कर ही ली दोनों की। अरे हो गई कि नहीं हो गई? ये रही, ये सामने रही आपके सामने, ये रही। अब स्थलीय सीमा कर लेते हैं। कौन सी सीमा कर लेते हैं? स्थलीय सीमा। ओके, यस। स्थलीय सीमा टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है पड़ोसी देशों को। हमारे पड़ोसी देश टोटल कितने हैं? अरे कितने हैं? 7।
ये। अब कई सोचेंगे अरे 12 अभी तो आंख मिचवाई थी, अब फिर दोबारा वही कहानी शुरू होगी इस आदमी की। रटने की आवश्यकता नहीं इसको। मैंने कहा था प्यारे बच्चों, अगर आपको यह आंकड़ा याद नहीं हो रहा कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ ये याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें। अरे चल जाएगा नहीं चल जाएगा, दिमाग में आएगा तुरंत हमने रटा था गुजरात की सबसे ज्यादा है, पूछेगा सबसे कम, मान लो ऑप्शन में पुडुचेरी ना हो, ऑप्शन में पश्चिम बंगाली ना हो, तो सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में दे दे, ये 4 ऑप्शन। देखो क्वेश्चन कैसा कंपटीशन में कितना बावड़ा बनाता है, ये 4 ऑप्शन में दे दे और बोले बताओ सबसे ज्यादा, तो ढूंढते फिरेंगे गुजरात तो ही नहीं और बाहर है। अरे तो भाई सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की है। सबसे कम किसकी है? ढूंढते फिरेंगे पुडुचेरी तो ही नहीं, पन्ना फाड़ देंगे, आउट। अरे आउट कहां, सबसे कम ऑप्शन में रखा होगा गोवा। ये 4 की जगह ये 4 आ जाए, ये 4 आ जाए, तो बताओ सबसे कम किसकी होगी? बोलो कैसी बावड़ी बात है, अभी तो केरल ज्यादा बता रहा था। अरे ऑप्शन क्या कोडिंग? अरे प्यारे बच्चों समझ गए क्या? यस। आप देखना जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आपको बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चनों को करने में, आपको लगेगा वास्तविक रूप से चीजें याद है। ठीक है ना? ये अब ये है पड़ोसी देश। टोटल कितने हैं अपने पास में? 7। ठीक है ना? और उन 7 की ये लंबाई है। अगर लंबाई याद नहीं है, लंबाई आपको याद है नहीं है, तो एक ट्रिक से खेल खत्म कर देंगे अपन। बै चे पे ने, वापस बोलो, बै चे पे ने। बचपन में किसी आदमी ने क्या कर ली? बीए। वैसे, जैसे, पैसे, ने से, में से, बी से, भूटान BHU लिखा जाता है। बोले तो बावड़ा बना रहा है, बी से, तो यहां पर तो कोई बंगाली बाबा होगा, नहीं होगा। ये बे बांग्लादेश, बी यानी भूटान, ए यानी अफगानिस्तान। बोलो हो गया क्या? यस। याद करने की आवश्यकता नहीं है। 4096, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106 याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मास्टर को लग जाते हैं, बोले साहब अगर इसने ये टोटल नहीं निकाला तो मतलब गलत बात कर रहा है, 15,200 निकलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये 15,106 ही निकलेगा। पॉइंट का कितना आ जाएगा? 6। 6 9 बोलो, 15 3, 18 1, 19 और 3, 22 और 8, 22 और 8, 30 और 6, 80 लगी 3। वेरी गुड। इसका मतलब मैं कई बार मैं खुद जानबूझ के गलत लिखता हूं ताकि मेरे को ये पता चले क्लास के अंदर क्या चल रहा है। कहीं सोचे ठीक करता रहे तू, बहुत बढ़िया चल रहा है, ये कहां। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी ऑडियंस बैठी हो सब, देखा आपने कभी किसी जादूगर को, किसी कलाकार को, या कभी किसी मूवी के अंदर आप देखते हो तो बहुत सबकी नजरें ऐसे रहती है, कोई बीच में रुक 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 अभी सीन आ रख जा। कोई सीरियल देखते रहते हैं, अरे रुक जा वो देख वो रसोड़े में कौन था, भी रुक जा बता रही है वो, रुक जाओ। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन इस क्लास में होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, सामने बैठी ऑडियंस को ये पता चलना चाहिए कि सामने क्या चल क्या रहा है, क्या पता कौन सा मुंह कब कौन से रसोड़े में कौन चला गया। नहीं समझा मेरी बात? यस, रसोड़ा मतलब रसोई होती है, नालायक को ध्यान रखना। चलिए, मैं तुम्हें नालायक वगैरह कुछ भी कह देता हूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानते ना? अरे नहीं मानते ना? यस। तो कितने बेशरम आदमी। चलिए, ध्यान रखना, मैंने जिसको कुछ भी उठपटांग बोला है, नालायक बोला हो, बदतमीज बोला हो, मूर्ख बोला हो, जिसको भी बोला मैंने, वो आइए सारे से नीचे कुछ बनानी है, इस पे जाके टिका। छोटे मोटे एग्जाम तो उसने पास ही नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया? आइए सारे, जिसको भी मैंने बोला। क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था प्यारे बच्चों, इस दुनिया में 3 लोग, मां, बाप और गुरु, कभी भी सोच सकते हैं आप? कभी भी बताओ, कोई और दूसरा सोच सकता है क्या आपको? नहीं साहब, किसी की मत। टीचर से खूब डंडे खाए होंगे, खूब डांट खाई होगी, आज भी खाते हैं, माँ बाप से खाई होगी, आज भी खाते हैं। हम तो उस जनरेशन से हैं, किसी चीज की जिद करते थे, रोते थे, तो घरवाले एक बार और सूंघते थे, सिर्फ इसलिए कि चुप हो पहले। और आजकल का बच्चा जरा सा मुंह क्या फुलाया या थोड़ा सा रूसा क्या, उसको तुरंत 30 रुपए की, ओ माय गॉड, किंडर जो है 40 रुपए की, वो किंडर जो ऐसी आई है बच्चों, उसमें इतनी सी चॉकलेट नहीं, इतनी सी। और हमारे वाले टाइम में हम 1 रुपए की फूंक ले लाते थे, 5 ऐसे हाथों पे लगाए,
बोला करते थे नहीं करते थे यहाँ से? वो उस 1 रुपए में राजी हो जाते, 5 फूंकले लगाए और यूं दिखाते हुए बढ़िया, पहले 1 उंगली खाई फिर 4 बची, फिर 3 खाए, समझा मेरी बात? यस 2 बचे, ऐसे करते थे हम लोग, राजी हो जाते 1 रुपए में। 30-40 रुपए तो हमारे पूरे साल भर का खर्चा था। कोई बुआ वगैरह कोई आती थी तो हम इस बात से, हम वो आती थी तब इतने खुश नहीं होते थे, जाती थी तब हाँ पैसे दे के जाएगी, समझा मेरी बात? यस वो होती थी हमारी। तो वो अब धीरे धीरे जैसे बड़े होने तो हमारा माहौल चेंज होता जा रहा है, हम तैयारी कर, अब हमारी तैयारी थोड़ी अलग तरीके से हो रही लाइफ में। जैसे जैसे बच्चों आगे बढ़ोगे और लड़कियां बैठी हैं, स्त्री का मतलब ही तो त्याग है। स्त्री का मतलब क्या है? त्याग। वो अपनी कई बार कई मजबूरी में अपनी पढ़ाई भी छोड़ती, अपने परिवार को भी छोड़ती, अपने प्रिय कमरे को भी छोड़ती है जिसको हाथों सजा के रखती है, वो जिसमें टेबल मैट बिछा रखी है, उसको छोड़कर किसी दूसरे घर जाना पड़ता है। अपने माँ बाप जिनके साथ रही उसको भी छोड़ना पड़ता है, किसी और के पास, किसी और के माँ बाप को माँ बाप बोलना पड़ता। समझा मेरी बात? बहुत अच्छा लगता था पहले पिज्जा खाना, पेटीज खाना, लेकिन अब सबके साथ में वही सूखी आलू की सब्जी, रोटी, वो सब खानी पड़ रही है, वो भूलना पड़ रहा है, अपनी सब इच्छाएं मारनी पड़ रही। आइसक्रीम बहुत पसंद थी लेकिन वहां पे बंद करना पड़ रहा चीजें, अपनी इच्छा ही था। या सुबह आराम से 10 बजे 9 बजे संडे को उठे, या कभी भी उठे 8 बजे 7 बजे, वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर 5 बजे उठना पड़ रहा है, 6 बजे उठना पड़ रहा है, सुबह सुबह नहाना पड़ रहा है। तो स्त्री का मतलब बच्चों त्याग। तो इस त्याग को, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए आज हम यहां मेहनत कर रहे हैं। आज परेशान हो लो आप, इंटरवल की बेल लग गई, टीचर पढ़ा रहा है, आज परेशान हो रहे हो, सीटिंग हो रही है, कोई दिक्कत, अभी परेशान हो लो आप, मेरा विश्वास करना। आप, मैं बता रहा हूं, आप जितने भी लोग बैठे, आप जिंदगी में कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल भले ही से पूरा होल भरा हो, लेकिन सिलेक्शन करने वाले, मैं आपको पता है सीट निकलती हैं 10 और फॉर्म भरने वाले कितने होते हैं? 10 लाख। तो क्या 10 लाख का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, वो भीड़ होती, वो भीड़ जो लोग नहीं समझ पाए थे बात, और जिनको समझ में आई थी बात, जिन्होंने प्रश्न पूछे थे, जिनको पता चल रहा है कि टीचर क्या है। कईयों के लिए तो मैं सीढ़ियों से जाऊंगा तो भी ऐसे कहेंगे मेरे को, जिनको नहीं पता मेरे बारे में, अरे साइड हो। और जिनको पता होगा मेरे बारे में क्यों हुआ हम, तो वो कहेंगे सर आगे, सर आगे, तो खुद ही हट जाएंगे साइड। जिन लोगों को पता होगा, ये होता तरीका, ये होता है तरीका जीवन जीने का। इनको नहीं पता किसी के बारे में तो जाहिर सी बात हम उसको गलत समझेंगे, लेकिन जब उसको पता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कौन है, क्या करता है, तब समझ में आता है ये कौन, तो हमको वो बनना है। तो इसलिए आज मेहनत कर लो, आज समझ लो, एक बार समझ लो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो एक ट्रिक पढ़ी हमने बचपन में भी, तो बताओ क्या इससे याद हो रही है क्या? अरे हो रही है क्या? यस, हमने बोला बचपन में भी, बचपन में भी, बैसे, वाह, बै चैसे चीन, पैसे, नैसे, में से, वाह, बी से, ए से, बताओ। इससे पहले अभी जस्ट 5 मिनट पहले लिखा था, तब तो नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अब बोल दिया सड़ा सड़ा आपने। बोला कि नहीं बोला? यस। अरे हुआ क्या याद? यस। अब बच्चों पड़ोसी देश को भी हम हमारे मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या है। सबसे पहले बोला बचपन, ट्रिक याद करना, वैसे ये यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू होता है, और प्यारे बच्चों ये यहां तक और ये यहां तक, ये पूरी सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश। बै चे, फिर क्या बोला? चे, चे यानी क्या हो गया? चीन। चीन को मैं यहां पर ग्रीन कलर से ले रहा हूं प्यारे बच्चों, किससे ले रहा हूं? ग्रीन कलर से, ठीक है? यस। अभी वो टोटल कर रहा था, वो घर जाके आप टोटल कर लेना, आपके सामने आ जाएगा सारा, ठीक है ना? यस। चीन, तो चीन यहां से शुरू होता है यहां तक, ये नेपाल है, फिर चीन की सीमा यहां तक लगती है, फिर चीन की सीमा, माफी चाहते हैं, चीन की सीमा यहां तक लगती है, राइट? बै चे पे, पे यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान को यहां पर जो है ब्लू कलर से ले रहा हूं, ब्लू कलर से, ये पाकिस्तान यहां से शुरू होता है, यहां तक, राइट? यस। अब मैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, मैं उनको बता देता हूं, आप दुख पाओगे बाद में। दुख पाना जिंदगी में नहीं, अगली क्लास या फिर जब भी मैं से रिलेटेड पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत परेशानी होगी। अभी तो समझ में आ जाएगा, अभी तो हंसी में या फिर इधर उधर करने में निकाल दोगे आप, कोई बाद में रिपीट नहीं होंगी ये चीजें कभी भी, ठीक है ना? टाइम हैज गॉन, एक बार कोई चीज चली जाएगी वो दोबारा नहीं आती,
हाँ, बै चे पे न से ये नेपाल की सीमा लगती है प्यारे बच्चों, ये नेपाल यहां तक, राइट, यस। बचपन, फिर आता है मे यानी म्यांमार, तो म्यांमार ये वाला, ये यहां तक, ये क्या लगता है, म्यांमार, ठीक है, यस। फिर उसके बाद में बी यानी भूटान, तो भूटान जो है वो यहां पर ले लेते हम, ये वाला, ये है भूटान, ये भूटान की सीमा, ठीक है। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान की सीमा, ठीक है। नंबरिंग डाल लेते हैं, नंबर 1 बै चे, नंबर 2, ठीक है, बै चे पे यानी पाकिस्तान, न यानी नेपाल, नंबर 4 नेपाल, ठीक है ना, यस। मे यानी म्यांमार, बी यानी भूटान, ठीक है ना, 6, और नंबर 7, कितने पड़ोसी देश हो गए, 7। बोलो बात समझ में आ गई, यस यस। अब किसके साथ में क्या सीमा लगती है, यस, तो वो देखते रहना, ठीक है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सीमा बना रहा है, कौन कौन सीमा बना रहा है। अब एक और मैप मैं यहां सामने ले रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कौन कौन सा क्या है, ठीक है, यस। सिर्फ अपन को ऊपर वाला चाहिए, ठीक है सब। दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना सबको, यस, ये होता है। इसलिए बच्चों को जो है डिजिटल बोर्ड पढ़ने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो इसलिए, ठीक है ना, ताकि आपको चीजें जो है बिल्कुल अच्छे से क्या है समझ में आए, ओके, यस। अब देखिए, यस, अब देखते हैं बांग्लादेश, क्या देखते हैं, बांग्लादेश। आप कलर पर ध्यान देना, किस पर ध्यान देना, कलर पर। प्यारे बच्चों, जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल। देखो ऊपर तक जा रहा है, ये यहां तक जा रहा है क्या, यानी कि सबसे पहले कौन सीमा टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यस। पहले पढ़ लेते हैं पूरे को, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में देखो ये है असम, क्या है, असम, ये वाला, ये है असम, ठीक है ना, यस। फिर ये है मेघालय, 3, फिर ये देखो आप त्रिपुरा, और ये क्या है, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलेंगे पश्चिम बंगाल ढंग से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किसी को तकलीफ नहीं, ठीक है ना, यस। अब देते हैं चीन, क्या लेते हैं, चीन। देखो साहब, ये है ऊपर का पूरा चीन इलाका। देखो ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये तिब्बत का इलाका पड़ता है, किसका पड़ता है, तिब्बत। तिब्बत पहले एक देश था, वर्तमान में उसको ऑक्युपाइड किसने कर लिया, चीन ने। अब चीन को देखते हैं, तो इसलिए तिब्बत और चीन, सिर्फ उसमें सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, चीन ही पढ़ना पूरा। ये देखो ये ऊपर का एरिया यहां से यहां पर है, ये एरिया देखिए, लद्दाख, क्या आ रहा है, लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, 3 हो गए, यस। पहले लिख लेते हैं, क्या क्या था बोलो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेरी गुड, राइट। फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला सिक्किम, ये इतना सा सिक्किम। सिक्किम के बाद
देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये किसकी है, म्यांमार की। ये तो दो और, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए टोटल, 5। अब पाकिस्तान को ले लेते हैं, बहुत ईजी है पाकिस्तान का। तो देखो ऊपर किससे कर रहा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना। रिपीट करो, बोलो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बोलो राजस्थान क्यों बोला सब, पंजाब, राजस्थान और राइट, यस। अब नेपाल, ठीक है, अब नेपाल के देख लेते हैं। यस नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है। बोलो, वेरी गुड। वापस 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 देखो इधर पूरा अच्छे से, वापस देखो। 11:25 होते ही कई लोगों का दिमाग लंच की तरफ चला जाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें, आपके लिए अलग से टाइम लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको लंच करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा दिमाग यहीं पे रखो, ठीक है। तो आप ऐसे तकलीफ ना उठाएं, क्योंकि सोमवार से फिर मैं, क्योंकि अपन को पता है 1 घंटे में अपना कार्यक्रम नहीं होता, तो अब आधा घंटा और लूंगा मैं आपको 12 बजे तक, समझिएगा मेरी बात में। यस, ऐसा नहीं चोरो भरो क्यों रो, 1 घंटा ही बहुत है हमारे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इधर देखो, हाँ वापस, मैंने कहा था कलरों पर ध्यान देना। कई लोग तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि चलना क्या है। चलना ये है कि जो जिस कलर पर चलना उसी का नाम लेना बस। एक बार फिर से मजा आएगा, है ना। जो बच्चे जवाब नहीं दिए उनके लिए वापस, वापस, किसी को दिक्कत हुई, आगे चल। क्या था, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। आना मम्मी, किसको बुला रहे हैं, आ ना मा, हो गया क्या। अरे मैं तो लाइन खींच दिया, नाला को बोला ही नहीं, वापस बोलो। आना मम्मी को लिखेंगे हम आज से, वेरी गुड। क्या बात हुआ। अब कौन सा है, इसको भी देख लें, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही, वापस आवाज तो रखो। लास्ट, ध्यान दें, ये लाइन पाकिस्तान की है और ये यहां पर लाइन जा रही है चीन की है, और ये वाली लाइन, ये और ये जो जा रहा है इसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। ओके, यस। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, ये दिख रहा है क्या आपको, यस। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, लद्दाख, और लद्दाख का भी कौन सा इलाका, पीओके, पाक अधिकृत करके, गिलगित वाला इलाका। ओके, बोलो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अरे हो गया तटीय रेखा, वेरी गुड। छापो,
ओल्ड, कोई सीडीओ में भी मिल गया मेरे को क्लास के बाद में भी, तो मैं उससे पूछूंगा कि तटीय सीमा कितनी है। कहीं नहीं जाने वाला। जिसको भी ये मैप दिए, ये ऐसे ही नहीं दिए अचार डालने के लिए कि घर जाओ और इसको जाके बढ़िया नींबू वींबू लगा के, नहीं समझा मेरी बात? यस, धूप में मम्मी अंशु कादमा का मास्टर जी दिया अचार बनाना, इसको भरना है। क्या करना है बड़ा, वो भरना है, इसको घर पे भरना है, इसको ध्यान रखना, इसलिए दिया आप। समझ गए ना? यस। जब तक उतारोगे नहीं मैं यही रहूंगा, ताकि आपको यह पता चले कि भाई कोई गलत ना लिख लो आप लोग। ये ओल्ड है, ओल्ड। बेटा उतार लिया क्या आपने? कब उतारा? लिखते टाइम यार, समझा देना। आपने उतार लिया ना? कब? तुम आगे वाली एक बार उनको थोड़ा समझा दो मेरे बारे में, बता दो, आप जरा सा बता दो एक बार उसको, दोनों को। समझाते टाइम नहीं लिखती दीदी, और थोड़ा स्पीड से उतारे, मेहंदी नहीं माननी आराम से, है ना, स्पीड से उतारे। हट रहा हूं दीदी, हट रहा हूं। अरे भेजे में बैठी क्या बात कुछ? बैठेगी धीरे धीरे। जैसे अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे और उनका आगे का टॉपिक समझ में आया था, उसको बताने के बाद में आया था कि नहीं आया था? भारत की अवस्थिति विस्तार, इसको समझाने के बाद में अब आगे की जितने भी चीजें होंगी सब समझ में आएंगी। इसलिए बेसिक चीजें, हलवा बनाने से पहले पूरी कच्ची सामग्री को हमने इकट्ठा किया है। सूजी को इकट्ठा किया है, ड्राई फ्रूट्स किए हैं हमने, घी इकट्ठा किया है, ठीक है ना? हमें यस, बास्ती इकट्ठी की है आग लगाने के लिए, यस, शक्कर इकट्ठी की है। आगे हाँ बस बस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी। हाँ बेटा लिख लिया क्या? एल। दोबारा से, हाँ दोबारा से उसको पूरे को बॉक्स में पैक कर दो, ओल्ड वाले को, या फिर जैसा भी आप चाहें अलग से पैक कर दो, वो तो ओल्ड वाला। अब ये नया वाला ऐसे करना। टोटल ये वाला लिखना है 22,623.3 कुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे चलेगा वो कार्यक्रम। कौन सा वाला? सबका सबने लिख लिया बच्चों ने? एरो मत बनाना, इसी के नीचे, या जिन्होंने एरो बना लिया अच्छी बात है, इसी के नीचे चलेगा। मतलब मैं कह रहा था उसी के नीचे, यस यस। पहले मुख्य भूमि वाला लिखना, फिर स्थलीय के लिए जगह रखना, ठीक है ना? यस। या पहले एक काम करो, स्थलीय बाद में कर लेना, पहले ये कर लो, मुख्य भूमि कर लो ना, मुख्य भूमि लिख लो पहले, मुख्य भूमि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पूरा फिर आ नहीं पाएगा ना। यस, इसलिए अब मेरे पास तो क्या बोर्ड है पूरा मेरे पास तो, लेकिन फिर आपके वो एक उसमें लिखना, तो पूरा घिच विच मत करना, पहले ये लिख लो आराम से। यस, दोनों को बांटते हुए, मुख्य भूमि और द्वीप, 7516 को।
टोटल 10 हैं, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। गोवा के साथ में प्लस लगा के आगे दमन दीव कर देना ब्रैकेट में, और फिर करना 160.5। अगर राज्यों में सबसे कम पूछे तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, राइट। और अगर वैसे पूछे तो क्या होगा? पुदुचेरी, मात्र 30.6 पॉइंटों का ध्यान रखना। कई कोई कर लो इसको 3006 कर लो, ना ना ना, कोई कुछ करेगा, कई लोग कुछ करेंगे। 30.6, 1214.7 किलोमीटर, 973.7, 906.9, 652.6, 669.7, 476.4, 280, 160.5, 157.5 और 30.6 किलोमीटर, सब किलोमीटर में। अंदर का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आता है, ये किलोमीटर में, ये बात भी ध्यान रखना। कंफ्यूज मत होना, शर्माना मत, पूछ लेना, गलत नहीं लिखना। मैं थोड़ा स्पीड लिखता हूं तो इतनी राइटिंग जम नहीं पाती है। स्पीड मैं राइटिंग जमा के लिखूं तो शायद एक ही पेज पढ़ा पाऊंगा। वैसे तो मोती जैसे अक्षर हैं, अगर हंस को लिया हूं तो चुक जाए वो। जो लोग हंस रहे हैं वो जलते हैं मेरी राइटिंग से। जी सर, जी सर। कहां पे? 132, ये एक पता नहीं कहां से लग गया। 132, 132, 132 है बेटा। अभी टोटल किया था ना अपन ने, 132 किलोमीटर। 1962 132 को जोड़ेंगे तो 2094 ही आएगा, और 2094 प्लस 5422.6 को जोड़ेंगे तो 7516 ही आएगा। लिख लो आराम से, नहीं जा रहा आगे, आराम से। इसके बाद क्लास नहीं है ना? नहीं है। लिख लिया? अब आगे लो क्या? ये लो, ये इस तरीके से, ये बहुत शॉर्टकट में लिखना, ये कार्य सिर्फ समझाने के लिए लिखा आप, और यही आपको याद रखवाएगा, इसको यही याद रखवा पाएगा आपको। और ये कैसे याद होंगे? तो बार बार मैपिंग भरने से ही याद होंगे। ऐसे उतारना सेम एज इट इज आपको। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर उसके अंदर ये राज्य है। चीन ये है 3488, फिर ये राज्य है। ऐसे सेम ऐसे ही उतारना है, बिल्कुल अच्छे से, साफ साफ। आपको ऐसे नहीं मत करना कि ये चला गया तो ऐसे ऊपर कर दिया, नहीं साहब, नीचे से लिख लेना, कोई दिक्कत। एक लाइन चाहे पूरी खाली रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाली रह जाए लाइन, मिलाना मत।
लिख लिया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा दीदी, कहाँ लगाया 0.6 मैंने? अरे बेटा 7 ही आएगा, वो 6 ही आएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा 0.1 से या 0.2 से, सब जगह 6 ही तो लगाया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इसको 7 कर दो, इतना ही है, 0.6 ही मानते हैं इसको, फिक्स है ना, 0.6 0.1 या 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स। कभी ऑप्शन में ऐसे नहीं आएगा 4096, 0.7 ना, कभी ऐसा नहीं आता, कभी नहीं आएगा ऐसा, आज तक तो नहीं आया किसी भी बड़े एग्जाम में। कभी आ जाए तो ना, होगा ही नहीं ऐसा, विवादास्पद चीजें हो जाती है ना। आपने लिख लिया क्या भाई साहब? डन? अपनी लिस्ट आपके सामने रखो और मुझे जवाब दो। वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, एक नहीं कितने के साथ? 3। यस, देखो देगा किस किस में 3 आ रहा है। वे राज्य का नाम बताना जो कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं, ये जवाब दो। लद्दाख, वेरी गुड, राइट आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। जिनको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं। अच्छा, एक आंसर क्या बोला आपने? लद्दाख। एक क्या बोला? कुछ भी बोल दो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुड, ठीक है, और पश्चिम, ठीक। पहले बोला आपने लद्दाख, देखो इधर देखो, लद्दाख किसके साथ सीमा बना रहा है? लद्दाख किसके साथ सीमा बना रहा है? और लद्दाख किसके साथ सीमा बना रहा है? क्या लद्दाख 3 देशों में अलग अलग आ रहा है क्या? यस। कौन कौन से के साथ? चीन, पाकिस्तान और, वेरी गुड, यही तो पूछा मैंने, और एग्जाम में यही तो पूछा जाता है। उस लिस्ट से देखना कितने क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप। चलो, अरुणाचल प्रदेश किस किस से बना रहा है? चीन, म्यांमार, चेक कर लेते, चेक कर लेते, ये लो। हाँ भाई, आपने बोला चीन, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश किससे बना रहा है? चीन से। उसके बाद क्या लिखा था? म्यांमार। देखो अरुणाचल प्रदेश किससे बना रहा है? म्यांमार। और किससे बना रहा है? भूटान। ये रहा, ओके। चलो नेक्स्ट, सिक्किम।
चेक कर लेते हैं। अच्छा, चीन के साथ क्या लिखा आपने, ये रहा, ठीक है। नेपाल के साथ में सिक्किम आ रहा है क्या, ये आ रहा, और भूटान में देखो सिक्किम आ रहा है क्या, ये आ रहा। और हो गया क्या आंसर, यस, इसी से आंसर बन रहा। नेक्स्ट क्या लिखा आपने, पश्चिम बंगाल, बोलो, वेरी गुड। नेपाल, कई लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, नहीं आ रही क्या, ये देखो साहब, हाँ, पश्चिम बंगाल एक, फिर किसके साथ बना रहा है, नेपाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आ रहा है क्या, यस, फिर उसके बाद में भूटान, ये रहा। आगे उतारो, ये होना चाहिए तरीका, ऐसे समझ में आना चाहिए आपको सारी चीजें। ठीक है, उतारो। वे राज्य जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, बताओ। ये तो रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या करा, अच्छा, किस किस के साथ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। इसको बोलते हैं दिमाग से काम में लेना, पूरे दिमाग को क्लास में रखना, लिस्ट को लिखते वक्त भी दिमाग से लिखना, उतारना नहीं, तार लो, गुरजी तार ले आके। असम किस किस के साथ बना रहा है, बांग्लादेश और उत्तराखंड, चीन में मिजोरम, हो गया क्या, लो साहब क्वेश्चन, वह राज्य जो किसी पड़ोसी देश के साथ दो बार, किसी एक पड़ोसी देश के साथ में कितनी बार, दो बार सीमा बनाता है। ये तो लो तुम्हारे सामने मैप और मुझे बता दो। वो राज्य देख लो और पड़ोसी देश देख लो,
जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे नींद से जगा देना। पश्चिम बंगाल, अच्छा ये रहा, बताओ। सिक्किम, सिक्किम के साथ एक बार ही बना रहा। वह राज्य जो किसी देश के साथ में एक बार नहीं 2 बार सीमा बना रहा है। सिक्किम गलत, सिक्किम गलत जवाब, पश्चिम बंगाल गलत जवाब। और बोलो, ढंग से देखो। अरुणाचल प्रदेश, हाँ कैसे? 2 मैंने 2 देशों नहीं बोला, किसी एक देश के साथ में 2 बार। देशों में तो हो गया ना आंसर, देशों में तो बता ही दिया मेरे बेटा, देशों में तो बता ही दिया। ये रहा, ये तो कर ही दिया, ये तो करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश 3 के साथ मना रहा है, 2 के साथ नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। अब बताओ, अरे ओ दादा भाई, हाँ यूपी, वेरी गुड। हाँ जो मैं पड़ोसी देश के साथ में सीमा की बात कर रहा हूं। गलत। हाँ क्या बोले आप? हाँ दीदी आप क्या बोले? जवाब आया पीछे से, यस यस। अरे बोलो। यूपी और इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश, तो आपका यूपी कहां से, कोई दूसरे देश गया है क्या? क्या बात कर रहे हो आप बताओ। हाँ बगल में आप बता रहे थे बेटा, राइट जवाब है, इसलिए तो जोर दे रहा था मैं इस बात पर। असम। अरे भाई मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ो, वह राज्य जो किसी पड़ोसी देश के साथ, अरे भाई ये देखो रे लालाओं लालियों, ये देखो ये असम एक बार तो यहां पर बना रहा है और एक बार यहां पर बना रहा है, बीच में क्या आ रहा है? बोलो 2 बार बना रहा है कि नहीं बना रहा? असम बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश। चलो अब तड़कता भड़कता एक प्रश्न और, स्टेट एक और 2 हैं साहब। गजब। साहब हमने तो मैप ही नहीं देखा, तो जिन्होंने मैप नहीं देखा उनके सामने मैप। ये लो साहब, वह राज्य जो किसी एक राज्य के साथ, हाँ किसने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 के साथ बना। तुमने क्या सोचा कि साहब इसके साथ ही बना रहा उसे ना, तो फिर इसका मतलब तो गुजरात भी होगा, पड़ोसी देश के साथ नहीं। वाह, राइट जवाब। सिर्फ किसके साथ? सिर्फ किसके साथ? शाबाश, मुकैम्बो खुश हुआ, वेरी गुड। किसके साथ? सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ। लो साहब एक बार और, मजा आ जाए। 2 हैं, एक बार और, जस्ट अभी बताया था पीछे। अरुणाचल प्रदेश दे दीजिए, एक तो असम के साथ कर रहा है, एक नागालैंड के साथ में कर रहा है, बड़े 2 हो गए। वेरी गुड, आ गया जवाब। सिर्फ मेघालय किसके साथ? ये बात, बस तुम्हें थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है। और ये क्लास रियल में बहुत इंटेलिजेंट क्लास, ऐसे विद्वानों को पढ़ाने में मजा आएगा, इसलिए तो मैं इतना इंटरेस्ट लेके बहुत डीपली तक जा रहा हूं।
इधर तक तो खत्म कर चुका था 2 दिन में खेल। हो गया, एक और लास्ट है क्या, 2 लगा देंगे। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो बोला था एक, अब क्या बोला था आपने? सिर्फ एक राज्य एक से लगा रहा, सिक्किम सिर्फ एक से लगा रहा, पश्चिम बंगाल से, मेघालय सिर्फ एक से लगा रहा है, असम से किसी और से लगा नहीं। अब एक ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से, सिर्फ एक ही है, एक ही आएगा। हाँ हाँ, ये लो, क्या बोला? चलो मैं हिंट दे देता हूं। वो जो है वो राज्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठावस रखो। वो 9 राज्यों से सीमा लगाएगा। कितने से लगाएगा? 9 से, एक अकेला। ठीक है ना? अब सुनो 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 सुनो। हाँ, किसने क्या बोला था? बोलो 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 बोलो। छत्तीसगढ़। बेटा हाँ, अब चेक कर लेते हैं ना, आप घबरा क्यों रहे हो? एक ने छत्तीसगढ़ बोला था, चेक कर लेते। मैंने बोला 9 राज्यों के साथ लगाएगा, एक अकेला। हाँ, पहले छत्तीसगढ़ चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। गलत जवाब। आप 1 करोड़ रुपए हारते हैं। एक और, एक दीदी ने क्या बोला? मध्य प्रदेश। बोला नहीं बोला? 1 2 3 4 5। दीदी आप भी आ रहे हैं, 9 के साथ करेगा। हाँ, आया आया। असम चेक लें, असम। जो लोग काउंटिंग कर रहे हैं वो करते रहे। गलत जवाब है असम भी। 1 2 3 4 5 6 7। 2 की कमी पड़ गई। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। बहुत बढ़िया, सब राइट आंसर, राइट आंसर। चेक करें क्या? अरे इधर 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 इधर। मैंने बोला राज्य, तो भाई केंद्र शासित प्रदेश भी तो काउंट होगा। गिनते, इधर देखो, अरे इधर देखो भाई प्यारे बच्चों, इधर सब। पहले दिन ही कहा था, मैं आपको पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अगर आप सीख गए तो बहुत दुनिया के महान आदमी बनेंगे, मैं बता रहा हूं आपको बात। गिनना मेरे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे आगे क्या? और ऊपर एक देश नेपाल। ठीक है, यस। इसको ऐसे आंसर नहीं लिखना। इसको आंसर कैसे लिखना? ऐसे देखो दीदी, ऐसे लिखना है, ऐसे। ऐसे एक चौखाना सा बना लो, आयत बना लो। बना लिया क्या आपने? यस। फिर लिखना इधर राज्यों के नाम। ठीक है, 9 के 9। कहां से शुरू करें अपन? उत्तराखंड से। उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद में क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा के बाद में क्या आएगा साहब? दिल्ली। दिल्ली के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बीच में लिखना उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऊपर एक पड़ोसी देश जिसका नाम
नेपाल। लिख लो प्यारे बच्चों, लिख लो, तार लो। उतार लिया क्या? यस। ठीक है, यस। और आपने 2 बोला था, 2 बातें लिख लेना। स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। जैसे तटीय में अपन ने आंसर क्या दिया था? गुजरात। क्या दिया था? गुजरात। और न्यूनतम क्या दिया था? पश्चिम बंगाल। वो समुद्री सीमा में था। स्थलीय सीमा में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। और स्थलीय सीमा पर न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश बनाता है। हिमाचल प्रदेश बनाता है। राइट? कितनी बनाता है, कितनी नहीं बनाता, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ यही रखना कि साहब कौन कौन से राज्यों से और कौन कौन से किससे क्या है। ये वाली लिस्ट जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो है वो है साहब पश्चिम बंगाल। ये सबसे ज्यादा सीमा लगा रहा है स्थलीय सीमा पर यहां तक, और सबसे कम मात्र यहां पर, यहां से लेके यहां तक कौन लगा रहा है? हिमाचल प्रदेश। लग रहा आपको सिक्किम होगा या फिर और को, ना ना ना, दिखने में आपको छोटे लग रहे होंगे, लंबाई ज्यादा है साहब। एक चीज तो मैं ऐसे खींचूं और किसी लंबाई को मैं ऐसे खींचूं तो आपको लग रहा होगा कि ए लाइन बड़ी है, बी छोटी है, जबकि बी को वास्तव में खींच दूं तो बी जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो बताओ ए से बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये ऐसे घुमाओ पे कभी मत जाना। तो आंसर प्यारे बच्चों ये। अब बताओ किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत है क्या? नो। ठीक है, घर के लिए एक प्रश्न देता हूं, कल संडे, आराम से बैठ के करना, आराम से। कितने राज्य स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड हैं? स्थलबद्ध का मतलब ना स्थलीय सीमा, ना ही तटीय या फिर समुद्री सीमा बनाते हैं। सबकी कॉपी में चेक करूंगा भारत के कितने स्थलबद्ध और तटीय सीमा नहीं बनाते हो, यानी कि स्थलीय और तटीय सीमा नहीं बनाते, यानी स्थलबद्ध आपको राज्य लिखने हैं। जिनका जिक्र आज नहीं हुआ वो आंसर हो। राइट? और फिर उससे एक आंसर और निकलेगा। कुल कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। ठीक है, इनमें से कितने तो स्थलीय बनाते हैं, इनमें से कितने तटीय बनाते हैं, यह भी आंसर करके लाना है। इनमें से कितने स्थल प्लस तटीय दोनों बनाते हैं। कोई राज्य होगा तो स्थल भी बना रहा है, तटीय बना रहा है। और इनमें से कितने होंगे जो स्थलबद्ध दोनों ही नहीं बना रहे। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही करना है आपको इस वाले में। ठीक है ना, कितने राज्य या फिर टेरिटोरियल यूनियन, सबके आंसर होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी बच रहे हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सब लोगों से
परसों। धन्यवाद।